हेलो एवरीवन, मैं हूं आई मंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। हम आमतौर पे अपनी वीडियोस में आंखों की बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको आपकी आंख के बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगी जिससे आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंख में तेज़ दर्द होता है, लेकिन हमें इसके पीछे की वजह समझ नहीं आती। अगर आपकी आंखों में भी बार बार दर्द हो रहा है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट से सलाह लें और जल्द से जल्द इसका इलाज कराएं। दर्द एक आई में या दोनों आई में हो सकता है। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि आपकी आंख में दर्द का कारण क्या है। केस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आंखों के दर्द की सीरियसनेस ये इंडिकेट नहीं करती है कि परेशानी की वजह भी सीरियस है। यानी कोई मामूली परेशानी जैसे कि कॉर्नियल एब्रेशन बहुत दर्दनाक हो सकती है, लेकिन कई गंभीर आंखों की परेशानियां जैसे मोतियाबिंद, मैकुलर डीजेनरेशन और ग्लूकोमा में कोई दर्द नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम जिन बातों को कवर करेंगे वो हैं आंखों का दर्द क्या है, आंखों में दर्द के क्या कारण हैं, आंखों के दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाना कब चाहिए, आंखों के दर्द के कारण को कैसे पहचाना जाता है एंड इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आंखों का दर्द क्या होता है। आंखों का दर्द या आई पेन वो कंडीशन होती है जिसमें एक या दोनों आंखों में या उसके आसपास अचानक परेशानी महसूस होने लगती है। आपको जलन भी महसूस हो सकती है। यह धुंधली दृष्टि, खुजली, लालपन या आंखों से पानी आने की वजह से भी हो सकता है। आंखों में दर्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो अब हम आंखों के दर्द के कारणों पर बात करते हैं। आंखों में दर्द का पहला कारण है फॉरेन बॉडी या कॉर्नियल फॉरेन बॉडी, यानी किसी बाहरी चीज़ या कण का आंखों में चले जाना। ये बाहरी कण अक्सर आंखों में सेंसेशन का कारण बनते हैं। कुछ भारी कण कॉर्निया के सरफेस पर चिपक सकते हैं और उसमें मिल सकते हैं, जैसे मेटल शेविंग्स, रेत, छोटे पत्थर के कण, चूरा इत्यादि। कॉर्निया में भारी कण से परेशानी हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है और आमतौर पे ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली तब होती है जब आप अपनी पलकों को झपकाते हैं। धुंधली दृष्टि और लाइट से सेंसिटिविटी होना भी कॉमन है। कॉर्नियल फॉरेन बॉडी की परेशानी को आंखों के डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉर्निया में गया हुआ कोई भी कण या मटीरियल गंभीर आंखों के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। कॉर्निया के ज़्यादातर बाहरी कणों को डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर टूल्स के साथ आसानी से हटाया जा सकता है। कॉर्निया ठीक होने पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स और लुब्रिकेटिंग आई ऑइंटमेंट दिए जाते हैं। अगला है कॉर्नियल एब्रेशन। यह कॉर्निया पर एक खरोंच होती है। हालांकि ज़्यादातर कॉर्नियल एब्रेशन सीरियस नहीं होते हैं, ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और लाइट सेंसिटिविटी और आंखों से पानी आने का कारण बन सकते हैं। कई कॉर्नियल स्क्रैचेस 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन गहरे एब्रेशन से आंखों में सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है और यहाँ तक कि अगर इलाज ना किया जाए तो कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। यह बताना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि आंखों में दर्द मामूली खरोंच, गहरे एब्रेशन या कॉर्निया में भारी कण के कारण है। इसलिए आंखों की किसी भी परेशानी के लिए आंखों के डॉक्टर को दिखाना एक अच्छा आइडिया है। ऐसे में हीलिंग प्रोसेस यानी उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए डॉक्टर 1 से 2 दिन के लिए आपकी आंखों पे पैड और पट्टी से कवर कर सकते हैं। अगला कारण है सूखी आंखें। आंखों की परेशानी की एक और बहुत ही कॉमन वजह ड्राई आइज यानी सूखी आंखें हैं। आमतौर पर सूखी आंखों की परेशानी कॉर्नियल फॉरेन बॉडी और एब्रेशन से आंखों के दर्द की तुलना में ज़्यादा धीरे धीरे शुरू होती है। कभी कभी सूखी आंखें कॉर्नियल एब्रेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि कॉर्निया को नम और स्लिपरी रखने के लिए आंखों के सरफेस पे आंसू नहीं होते हैं। अगर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से इसमें काफ़ी सुधार होता है तो दर्द की वजह सूखी आंखें हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में ड्राई आइज की परेशानी को अर्जेंट अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके आंखों के डॉक्टर सूखेपन की सीरियसनेस को चेक करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं और इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं। ग्लूकोमा भी आंखों के दर्द का कारण बन सकता है। यह आंखों की परेशानी है जो ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करती है, जो रेटिना से ब्रेन तक चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे विजन लॉस या आंखों के पीछे गंभीर दर्द हो सकता है।
इसके अलावा इसे डॉक्टर की इमीडिएट दिखाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो मरीज अपनी पूरी दृष्टि भी खो सकते हैं। इसका एक और कारण है स्टाई। स्टाई मवाद से भरे गांठ को कहते हैं जो पलक पे हो जाती है। ये काफ़ी पेनफुल हो सकती है और इसे छूने पर आंखों में जलन हो सकती है। आप किसी गर्म कपड़े को आंख पर रखकर कुछ टाइम के लिए दर्द में रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप लगातार दर्द और जलन महसूस कर रहे हैं तो फिर किसी आंखों के डॉक्टर को कांटेक्ट करें, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। ब्लेफराइटिस भी आंखों का दर्द का कारण हो सकता है। यह कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं होता। हालांकि इसमें पलकों में दर्द होता है। आमतौर पर यह मेकअप को रात पर लगा छोड़ने से, बालों में डैंड्रफ होने से और डस्ट या पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। आंखों में दर्द होने की आखिरी कारण साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। इससे आंखों के आसपास दर्द होता है और आंखों के पीछे प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आंखों में तेज दर्द हो सकता है। इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ नेजल स्प्रे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बार जब आप कारणों को जान लेंगे तो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम की कंडीशन के लिए बेस्ट टेस्ट करेंगे। आंखों के कुछ टेस्ट हैं जैसे विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग कॉर्नियल एब्रेशन के लिए, टोनोमेट्री आई प्रेशर टेस्ट ग्लोकोमा के लिए, रेटिनल एग्जाम यूवेइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए, एंड फाइनली स्लिट लैंप एग्जामिनेशन आँख के आगे और पीछे के हिस्से को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। आंखों के दर्द का इलाज करने के लिए आपके आई स्पेशलिस्ट आपको कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कोल्ड पैक्स। सूखी आंखों के दर्द से बचने के लिए आंखों को दिन में 2 से 3 बार ठंडे कपड़े से सिकाई करें। हॉट कंप्रेस। दूसरी ओर साइनोसाइटिस और स्टाई जैसी परेशानियों से रिलीफ पाने के लिए हॉट कंप्रेस यानी गर्म सिकाई काफ़ी हेल्पफुल होती है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट हैं जिनके बारे में आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। यह कॉर्नियल एब्रेशन, सूखी आंखें, स्टाई, ब्लेफराइटिस और जनरल कंप्यूटर स्ट्रेन का इलाज करने में हेल्प कर सकती है। एंटीबायोटिक या लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट, यह आमतौर पर यूज़ करी जाती है जब आपकी बताई परेशानियां सिवियर हों। कॉटन टिप एप्लीकेटर, इसका आंखों के भारी कणों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेबी शैम्पू, यह पलकों से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने और ब्लेफराइटिस से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन ग्लोकोमा पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें आपको आंखों के दर्द और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आंखों के बारे में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।